साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के नेतृत्व में कृषि कार्यों से संबंधित मासिक बैठक हुई संपन्न। एसपी सिटी को स्थानांतरित कर संत कबीर नगर का एसपी बनाए जाने पर एसएसपी के नेतृत्व में राजपत्रित अधिकारियों ने विदाई समारोह का किया आयोजन। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद के 3 ब्लॉकों की समीक्षा में स्थिरता बरतने वाले कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। गुड फ्राइडे पर सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। बागगांव थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग ने मोहद्दीपुर स्थित एक मॉल में किया मॉक ड्रिल, बताए आग से बचने के उपाय। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों पर स्कूल कॉलेज की छात्राओं द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर कार्य प्रणाली व थाने के बारे में दी गई जानकारी। और हठीमाई मंदिर के पास बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में लगी आग, दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में कृषि कार्यों से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप कृषि कार्यों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का 100% लाभ कृषकों को दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आपसी सामंजस्य स्थापित कर प्रत्येक योजना को धरातल पर लाते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कुछ स्पिलओवर पैसा है किसी भी विभाग में, आप सबका तो ट्रेजरी से होता है, कोई अलग खाता किसी अकाउंट में है, डेयरी में, पशुपालन में, किसी में, हमारे यहाँ बकरी वाले में आता है। ठीक है, तो इस साल की योजना बनाने में क्या प्रगति है? मैंने मांगा था योजना बना के मुझे अलग से मिलेंगे, कोई नहीं मिला। योजना में क्या भेज रहे हैं, ये सब तो हमें चाहिए ना। तो वही ट्रेडिशनल तुम टिश्यू कल्चर वही ले रहे हो, कहाँ टिश्यू कल्चर करोगे तुम बताओ? एक नर्सरी नहीं बना पाया हो, 1 साल से मैं बोल रहा हूँ। उसी के अनुसार हमारा बनना चाहिए। क्या है 100 किलोमीटर पहले कोई इंक्यूबेशन सेंटर पर यहाँ पे भोजन कराया जाएगा। 3 करोड़ हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। सर गोरखपुर के लिए आया है। हाँ, 3 करोड़ 37 लाख। कार्यवित है क्या? और दूसरा सर, जैसा पिछली उसमें बैठक में निर्देश दिया गया था नहीं, मेरी बैठक करो। जो कृषि सेक्टर में 100 दिन की कार्ययोजना बनी है, उसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या निर्देश मिले हैं, कुछ लिखित में दिए हैं। सभी क्रियान्वयन करने की प्रोग्राम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीजें क्या क्या बताया मैंने अभी। प्लान क्या है, बजट क्या है, वित्त पोषण क्या है, समय सारणी क्या है, गतिविधियां क्या हैं, और प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। यानी इसको ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे कैसे क्रियान्वयन करेंगे। आप किसान सहायक के माध्यम से करेंगे, ब्लॉक के माध्यम से करेंगे, किसी और विभाग से कराएंगे, किसानों को सीधा डीबीटी से लाभ देंगे, क्या करेंगे। ये स्ट्रेटेजी मुझे चाहिए। पशुपालन से, कृषि से, लैंड प्रोटेक्शन से, सीबीओ पशुपालन विभाग से, डेयरी से, वो भी संरक्षण से। स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग देनी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, ये हमारी मासिक बैठक कृषि से संबंधित विभागों की है और जो विभागीय योजनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण कृषि से जुड़े हुए सेक्टर की योजनाएं हैं, जिसको संचालन में गति लाने के लिए और उसमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को लाभ मिले, शासन के मंशानुरूप उनके विभिन्न पहलुओं पर काम हो, इसीलिए हम लोग ये बैठक करते हैं। और अच्छे माहौल में बैठक होती है, दीर्घकालीन रणनीति भी बनती है और जो भी अंतर्विभागीय समन्वय है वो भी सुनिश्चित होता है। किसानों को एक्सटेंशन का लाभ मिले, यंत्रीकरण का लाभ मिले, विविधीकरण का लाभ मिले और किसान विभिन्न योजनाओं में आच्छादन में कोई कमी न रह गई, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार को स्थानांतरित कर एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में
विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित बड़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सर ने माह सितंबर 2020 में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के पद पर शासन द्वारा नियुक्ति की गई दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को जनपद में आगमन किया। पुलिस अधीक्षक लाइन के पद पर नियुक्त होकर अपने कर्तव्यों का सकुशल संपादन करते हुए अन्य शाखाओं के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया। 2 दिसंबर 2020 से पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं, लूट, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को सफल अनावरण किया। कानून व्यवस्था, बीट पुलिसिंग एवं वीवीआईपी ड्यूटी के सुदृढ़ प्रयास व सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपादित कराया। धन्यवाद। थोड़ा पीछे श्रीमान एसपी सिटी सर को प्रदान करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया। जी, आज हमारे एसपी सिटी सोनम कुमार जी जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी आज विदाई कार्यक्रम हमने पुलिस लाइन में रखा है और उनको शुभकामनाओं सहित अपने नए पदभार को ग्रहण करने के लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं और रवाना किया है। उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगे और उनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में लगातार ब्लॉकों की समीक्षा हो रही है। ऐसे में विकास कार्यों की प्रगति व अन्य विषयों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। इसी क्रम में जिले के 3 ब्लॉक उरवा, बदरगंज और गोला के समीक्षा में कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्य में स्थिरता पाई गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने यह साफ किया है कि जो बेहतर और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। हमारे द्वारा ब्लॉकों में सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तक की समीक्षा की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष जो प्रगति है उसकी समीक्षा ली जा रही है और विभिन्न मापदंडों पे उनको परखा भी जा रहा है और गहराई में समीक्षा हो रही है। उसी के सिलसिले में जो 3 ब्लॉकों का उरवा, बदलगंज और गोला का जो समीक्षा की गई थी, उसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा शिथिलता प्रदर्शित हुई और उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया और एक टीए की सेवा समाप्ति की गई है। इस तरह उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी। जो अच्छा काम करेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा और जिनके जो शिथिलता प्रदर्शित करेंगे, अनियमितता करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु को याद कर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का आत्ममंथन कर और सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कही गई।
प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हमारे कष्टों तथा संकटों की चाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण भी करें। हम धीरज दे कि हम भी अपने जीवन क्लेशों दुख संकटों को खुशी से सहें, दूसरों के क्लेशों को हल्का करें और नित्य जीवन की महिमा तक पहुंच जाए। क्षमा पाप के अवसरों से दूर रहेंगे और भलाई के अवसरों को नहीं खोएंगे। हे प्रभु, हम पर दया कर, मर्द विश्वास। उन्हें चुंबन से पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें के कारण तुझको मृत्युदंड मिला। हे प्रभु, मुझे वर दे कि मैं तुझसे हो जाऊं, बल्कि तुझ और उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कांटों का एक मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया, उपहास किया। यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते थे, उन्हें थप्पड़ मारते थे और उनके पर लकड़ी का एक अत्यंत भारी क्रूस लाद दिया और उनको उस पर चढ़ाने के लिए कोड़े मारते थके। यीशु, लकड़ी का वह क्रूस तो भारी नहीं था, किंतु मेरे पाप के the first time. We adore you, Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. और प्रेम मूर्ति बेटे के हृदय में अपने माँ की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। बांसगांव थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त विशाल निषाद व आकाश निषाद को बांसगांव थाने की पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। 2 दिन पहले थाना बांसगांव में एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई थी, इसमें कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे। 2 अभियुक्त शेष थे जिनकी आज बांसगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त नाबालिग है जो जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत होगा। दूसरा अभियुक्त बालिग है, रेगुलर कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। इस घटना के चारों अभियुक्त अब माननीय न्यायालय के आदेश से सेक्शनों के पीछे होंगे। शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके अतिशीघ्र इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया। विवाद बता रहे हैं कि ये अभियुक्त और वादी दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। हिमाचल में एक जगह ही ये लोग काम करते थे। मृतक का कोई मकान था जिसमें अभियुक्त पक्ष का भाई किराए पर रहता था। किन्हीं कारणों से इन्होंने उससे वो मकान अपना वहाँ हिमाचल प्रदेश में खाली करा लिया।
जब ये मृतक हिमाचल से गांव आया तो उसके भाई ने अपने घर वालों को बताया फ़ोन करके कि इन्होंने हमसे यहाँ मकान खाली करा लिया है और अब गांव की तरफ गए हैं। उसी बात को लेकर के ये लोग उनके यहाँ गए और पूछताछ में कुल्हाड़ी से इस तरह से वार कर दिया जिससे कि उनकी हत्या हो, जिसके आधार पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब कर ली। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर स्थित एक मॉल में सुरक्षा सप्ताह के तहत जनपद के अग्निशमन विभाग द्वारा CFO DK सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया। वहीं मॉल में लगे हुए बचाव यंत्रों की गहनता से जांच भी की गई, जिसे पूरी तरीके से ठीक पाया गया। वहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से आग लगने पर सुरक्षित कैसे अपने साथ व अन्य लोगों को बचाया जा सके, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए चीफ फायर ऑफिसर DK सिंह ने बताया। मॉक ड्रिल हम लोग निरंतर साल वर्ष करते रहते हैं, हर महीने, प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह करते रहते हैं। लेकिन इस समय हम लोग का अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो कई टीमें गठित करके आज कई मल्टी स्टोरियों में, कई आज पेंटालून मॉल में भी और काफ़ी शहर में कई होटल संस्थानों में, नर्सिंग होम में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। आज आप यहाँ पे आए हुए हैं तो ये ओरियन मॉल है। यहाँ पे सब कर्मचारियों को इकट्ठा करके इनको प्रशिक्षण दिया गया, इनको मॉक ड्रिल कर गया। सारे मॉक ड्रिल में सारे इनके सिस्टम जो है ऑटो मोड पे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक पंप है, एक स्टैंड बाई डीजल पंप है, जॉकी पंप है। मॉल में कहीं भी आग लगती है तो हीट से इनका स्प्रिंकलर सिस्टम जो बल्ब है वो फूट जाएगा और पानी जो है उससे निकलने लगेगा इस स्प्रे के तौर पे और पंप अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी अगर आग बुझाने के लिए और हाइड्रेंट वाल्व खोलेंगे तो जैसे खोलेंगे तो अगला पंप, नेक्स्ट पंप जो मेन पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी मॉल में सारे जो ऑटो सिस्टम पे सारे सिस्टम लगे हुए हैं। आग लगने पे इसमें जो है स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, जिससे कि स्मोक सेंस करके और हूटर बजने लगेगा, जिससे लोग जान जाएंगे कि इसमें कुछ आपदा है और कहीं आग लगी है, तो लोग सुरक्षित पलायन मार्ग से अपना बाहर निकल जाएंगे। और जो आग की हीट से अपने आप स्प्रिंकलर फूटने से अपने आप सारे सिस्टम ऑन हो जाएंगे, आग बुझाने कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मैन पावर से जो इनके होजिल हाइड्रेंट सिस्टम है उसके द्वारा भी इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। सारे सिस्टम को हम लोगों ने चेक किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों पर थाना क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूलों कॉलेजों की छात्राओं द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाने की कार्यप्रणाली और थाने के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी क्रम में प्रत्येक थानों पर थाना अध्यक्ष द्वारा छात्राओं बालिकाओं को 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा सहित महिला हेल्प डेस्क, CCTNS थाने के कंट्रोल रूम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर बताया गया। वहीं महिला सुरक्षा दल ने जानकारी देते हुए छात्राओं को जागरूक किया कि मंचलों या अराजक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया गया। पूरे हफ्ते कभी भी आप फोन, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तभी अगर आप उस नंबर को मिलाएंगी तो वो टोल फ्री नंबर है, तुरंत घंटी जाएगी और आपका कॉल रिसीव होगा और वहाँ से एक महिला, हम ही लोग के जैसे एक महिला बैठी रहेगी और आपकी समस्याओं को पूछेंगे और पूछ के लोकेशन मांगेंगी, तो आपको डरने घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप तुरंत अपना एड्रेस और सारी चीज़ें करें कि मैं यहाँ हूँ और मुझे ये करें। उसके बाद आप कहीं जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, कोशिश करिए कि आप ग्रुप में जाए, नहीं ज़्यादा लोग हैं तो 2 लोग तो कम से कम, ठीक है। कहीं कोई परेशानी हो रहा है, पता चल रहा मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कहीं तो आप पेट्रोल पंप पे वहाँ आपको फ़ोन मिल सकते, आप किसी दुकान वाले से फ़ोन ले सकते, यूज़ कर सकते। आप किसी भी दुकान वाले से कहेंगे कि अंकल हमें मतलब एक कॉल करना है तो तुरंत वो अपना फ़ोन दे दें। तीसरा कंडीशन ये है कि आप किसी भी पुलिस वाले से। बीते गुरुवार की देर रात कोतवाली इलाके के हठीमाई मंदिर के पास स्थित एक बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं टीम ने पिंजड़े में फंसे 2 बेजुबान जानवरों को भी सुरक्षित बचा लिया। बता दें कि हठीमाई मंदिर के पास अजय कुमार जायसवाल के बने हाई राइज अपार्टमेंट के मकान नंबर 21 की पार्किंग के नीचे जीने के पास पार्क कार में अचानक आग लग गई। आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। एक ही जीना होने व धुआं भर जाने से काफ़ी लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला। हम जा रहे हैं मेरे से, फाइट किए हो, फाइट करोगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए चीफ फायर ऑफिसर DK सिंह ने बताया। रात को एक घोष कंपनी चौराहे पे हठीमाई मंदिर के पास जो 6 मंजिला मकान में पार्किंग में एक कार खड़ी थी जिसमें आग लग गई थी और जीने के पास ही वो कार पार्किंग थी और एक ही जीना था। आग लग जाने के कारण जीने के रास्ते से पूरे भवन में धुआं भर गया था। उसमें काफ़ी लोग ऊपर फंसे हुए थे। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियों के साथ मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और देखा कि वहां पे काफ़ी लोग फंसे थे। फाइटिंग के साथ एक टीम, दूसरी टीम जीव रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहनकर अपने सहयोगी एक कर्मी को लेकर
भवन के अंदर में जाके देखा, वहाँ पे जो लोग फंसे थे उन सबको हम लोग सुरक्षित आवाज़ दे के सबको छत पे ऊपर सुरक्षित पहुँचाया गया। और उसमें दो जहाँ पे कार की पार्किंग थी वहीं के ऊपर उनका एक लोहे का पिंजरा बना हुआ था जिसमें 2 कुत्ते थे। और उनको हम लोगों ने उनका दरवाज़ा काट करके सिक्कड़ से बंधे हुए थे, उनको खोल करके दोनों कुत्तों को, एक को छत पे बड़ा वाला कुत्ता लैब्राडोर था, दूसरा जो छोटा था उसको हम लोग ने गोद में लेके बाहर आके इस प्रकार 2 बेजुबान जानवर को भी और जो उसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के नेतृत्व में कृषि कार्यों से संबंधित मासिक बैठक हुई संपन्न। एसपी सिटी को स्थानांतरित कर संत कबीर नगर का एसपी बनाए जाने पर एसएसपी के नेतृत्व में राजपत्रित अधिकारियों ने विदाई समारोह का किया आयोजन। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद के 3 ब्लॉकों की समीक्षा में स्थिरता बरतने वाले कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। गुड फ्राइडे पर सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। बागगांव थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग ने मोहद्दीपुर स्थित एक मॉल में किया मॉक ड्रिल, बताए आग से बचने के उपाय। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों पर स्कूल कॉलेज की छात्राओं द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर कार्य प्रणाली व थाने के बारे में दी गई जानकारी। और हठेमाई मंदिर के पास बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में लगी आग, दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।